क्लास 11 अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स समानता। अकाउंटिंग में जो समानता होनी चाहिए यानी बैलेंस होना चाहिए, उसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। सपोज दैट बैलेंस वन केजी अगर बाट है तो 1 केजी गुड्स होना चाहिए, यानी 1 केजी गुड्स होना चाहिए, तो ये बैलेंस इक्वल होगा। ये इसी बेस पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक सेलर होता है और एक बायर होता है, यानी कि बेचने वाला और एक खरीदने वाला। अकाउंटिंग इक्वेशन का सिस्टम इसी पे हम पढ़ेंगे। सपोज करें जैसे सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल आती है, कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी आती है। ये पूंजी क्या है? पूंजी का मूर्त रूप क्या? वो है कैश। यानी कैश जब आती है तो वो कैपिटल कहलाती है, यानी जो कैपिटल आती है वो कैश कहलाती है। ये अकाउंटिंग का इक्वेशन हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो गया। कैपिटल कैश, कैश कैपिटल, दो पार्ट। ये रोकड़, कैश को हम हिंदी में रोकड़ कहते हैं, कैपिटल को हम हिंदी में पूंजी कहते हैं। यानी ये कैपिटल और ये कैश दोनों की इक्विटी हो गई। इट मींस कि अगर 10 लाख की कैपिटल आती है, 10 लाख कैपिटल आती है, अगर हम नाम लेते हैं कि 10 लाख कैपिटल मेरे पास आई, तो उस कैपिटल का मूल रूप क्या है? कैश। कैश माने हमारे हाथ में रोकड़ जो होगा वो भी 10 लाख का होगा। ये इमेज कर लो आप। जैसे आपके फादर ने आपको 1000 रुपए दिया कि आप अपनी बुक खरीद लेना, तो आपके फादर ने आपको क्या दिया? 1000 रुपीज एज ए कैपिटल। तो आपके हाथ में क्या आया? कैश 1000 रुपीज। ये दोनों इक्वल हो गए, यानी एक आपकी कैपिटल हो गई, एक आपका कैश हो गया। इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का सिस्टम कैसे काम करता है ये भी मैं दिखा रहा हूं। जब भी हम कैश कैपिटल को ले आते हैं, जब कैपिटल फर्म में आती है या किसी बिजनेस में आती है, तो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है, यानी अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि इसको हम अपने, यानी व्यापारी, यानी कोई भी काम करने वाला अपने बुक्स में कैसे लिखता होगा। सबसे पहले लिखता है वो एंट्री एक पास करता है, कैश अकाउंट ईआर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ये दो पार्ट हो गए। कैश, एक पार्ट कैश हो गया, एक पार्ट कैपिटल हो गया। इट मींस ये बैलेंस हो गया। ये दो हाथ में है, एक हाथ में आपके कैपिटल और दूसरे हाथ में आपका कैश। तो अगर 10 लाख की कैपिटल है, सॉरी 10 लाख का कैश है, तो क्या है? 10 लाख की कैपिटल है। ये पूछता है, ये कैश पूछता है कि ये क्या है, ये कैश किस तरह का है। अगर मान लीजिए, इमेज करिए कि आपके पॉकेट में 1000 रुपए है और आपके पापा ने आपका पॉकेट चेक किया और पूछा कि 1000 ये कैसा है, आप उनको क्या जवाब दोगे? आप उनको क्या बताओगे कि 1000 कैसा है? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 1000 रुपए मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया, मेरे फ्रेंड ने दिया, यानी टू फ्रेंड। लेवल लैंग्वेज में इसको इस तरह समझेंगे। अगर वो 1000 रुपए आपकी माता जी ने दिया तो टू मदर, टू मदर। ब्रदर ने दिया तो लिखेंगे टू ब्रदर। ये 1000 रुपए किसका है? फ्रेंड का। ये 1000 रुपए किसका है? मदर का। ये 1000 रुपए किसका? ब्रदर का। तो यहाँ पे बिजनेस में जो हम ट्रीट करेंगे, बिजनेस में इस 10 लाख को हम ट्रीट करेंगे, वो एज ए कैपिटल करेंगे। ये नहीं करेंगे। ये तो हमने आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया कि अगर आपके पॉकेट में 1000 रुपए है और आपके फादर ने या मदर ने पूछा कि पैसा कैसा है, तो आप उनको क्या जवाब दोगे कि मेरे फ्रेंड का पैसा,
मेरे फ्रेंड ने दिया, या मेरी माँ ने दिया, या मेरे पिता ने दिया, या एनीवे कोई भी दिया हो। तो ये बैलेंसिंग है कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी ये 10 लाख है तो ये इसकी जवाबदेही करता है और ये इसकी जवाबदेही करता है। अगर कोई कैपिटल से पूछे कि कैपिटल ये क्या है, कैसा कैपिटल है, तो बोलो अरे कैश है। कैपिटल लैंड में भी हो सकती है, कैपिटल मशीन में भी हो सकती है, कैपिटल बिल्डिंग में भी हो सकती है, कैपिटल प्लांट के भी रूप में भी हो सकती है। तो इन तरह के इस तरह की एक्टिविटी जो हम जो करते हैं कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती है। जैसे आपको कोई 1000 रुपए दे, 1000 रुपए अगर आपको कोई दे तो आप क्या लिखोगे कि 1000 रुपए 1000 रुपीज हमने पाया, किससे? बाई फ्रॉम फादर, मदर, जो भी हो, एनीवन, मदर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा 1000 रुपए। तो बिजनेस में जब कैपिटल जाती है, सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल ही जाती है, तो उसको अकाउंटिंग के सिस्टम पर, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, अब एक चीज हम इस चीज को हम समझाने का दूसरे ढंग से प्रयास करेंगे। एक बिजनेस में एक चीज काम करती है, वो होती है बैलेंस शीट। क्या होती है? बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा। इस आर्थिक चिट्ठा के दो पार्ट होते हैं। एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी, ये LIABILITY, और एक पार्ट इसका अमाउंट का होता है, अमाउंट का, और ये होती है असेट्स, असेट्स यानी संपत्ति, संपत्ति। असेट्स मीन संपत्ति, लायबिलिटी मीन दायित्व होता है, दायित्व हिंदी में समझने की कोशिश कर लेंगे, और ये होता है अमाउंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहां पे हमारी लायबिलिटी 10 लाख की है तो हमारी असेट्स भी 10 लाख की होनी चाहिए। 10 लाख की लायबिलिटी तो 10 लाख का असेट्स। मतलब अगर कैपिटल मेरी 10 लाख की है तो हमारा कैश भी होना चाहिए 10 लाख। मैंने पीछे बताया था कि कैपिटल अगर 10 लाख की है तो हमारा क्या है? कैश, कैपिटल, सॉरी कैश 10 लाख। कैश क्या कहता है कि कैपिटल है, और कैपिटल क्या कहता है? कैश है। यही क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम थोड़ा सा इसको और बड़ा करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिजनेस में जब भी आप कोई बिजनेस करें, इमेजिन करें कि अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ती है? वो होती है कैपिटल, पूंजी की। आप लेमन लैंग्वेज में इस तरह समझे, किसी से भी आप पूछें कि आपको मैं बिजनेस कराना चाहता हूं तो वो सबसे पहले एक प्रश्न करेगा कि पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा, कहीं से आएगा। वो किस रूप में आएगा? कैपिटल के रूप में आएगा। तो वो कैपिटल आपकी 10 लाख, तो वो क्या होगा? कैश के रूप में होगा, 500, 1000, 2000 के नोटों में होगा, तो कैपिटल। जब आप अब यहां पर एंट्री के भी माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जब कैपिटल आती है बिजनेस में, फर्म में जब कैपिटल आती है, एंट्री क्या पास होती है? कैश अकाउंट दिया। इसके पहले मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें ये सारा डिटेल दिया हुआ। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। अगर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे तो बिजनेस में, सॉरी अकाउंटिंग में जो ये एंट्री होती है, ये इस तरह से जो मैंने लिखा है, इसका एक सिस्टम होता है, एक डायमंड रूल है। वो आपको बुक में मिलेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भी एक रूल होता है।
जब बिजनेस में कैश इंक्रीज करती है तो वो डेबिट हो जाता है। बिजनेस में जब कैश इंक्रीज करती है यानी एक्सपेंस और असेट्स जब इंक्रीज करेगी बिजनेस में तो वो डेबिट हो जाएगा, और बिजनेस में एक्सपेंस और असेट्स जब डिक्रीज होगी यानी घटेगी तो वही चीज क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और बिजनेस में लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब ये इंक्रीज करेंगी तो वो क्रेडिट हो जाएंगी। नीचे वाला पार्ट क्रेडिट का होता है, ऊपर वाला पार्ट डेबिट का होता है। तो बिजनेस में कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बिजनेस में जब एक्सपेंस और असेट्स इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए, आपके पास 10 लाख की कैपिटल आ गई और 10 लाख आपके हाथ में कैश हो गया। अब ये चीजें तो हो गई, आप बिजनेस में फिर क्या करेंगे? आपके पास कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक लैंड खरीदेंगे यानी जमीन खरीदेंगे। तो जमीन खरीदने के लिए आपको पैसा कहां से आएगा? पैसा यहां रखा हुआ, कितना रखा हुआ? 10 लाख रुपीस रखा हुआ। इमेज करिए कि आपने उस 10 लाख में से 2 लाख रुपीस की लैंड खरीद ली, जमीन खरीद ली, 2 लाख। यहां पे हो गया ये 2 लाख की लैंड हो गई। तो एक बात बताइए, आपका ये 10 लाख घट गया ना, तो 10 लाख घटने 2 लाख घटने के बाद क्या यहां बचा? 8 लाख। अब 8 to 10 और 10 हो गया ना इक्वल। अब इसकी एंट्री मुझे बनानी होगी तो हम क्या लिखेंगे? लैंड अकाउंट डीआर, लैंड अकाउंट डीआर टू कैश। हमने पहले भी बताया कि जब बिजनेस में एक्सपेंस और असेट्स बढ़ेंगी तो वो क्या होगा? डेबिट होगा, और जब बिजनेस में ये दोनों चीजें घटेंगी तो वो क्या होगा? क्रेडिट। अब यहां पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस में लैंड बढ़ गया, लैंड क्या है? पार्ट ऑफ असेट्स है। इस साइड हम जो भी लिखेंगे वो असेट्स लिखेंगे, ठीक है। इस साइड जो लिखेंगे हम वो कैपिटल लिखेंगे। तो लैंड बढ़ गया आपके बिजनेस में और कैश आपका कम हो गया, यानी असेट्स का बढ़ना डेबिट। मैंने यहां देखिए लैंड लिखा, डेबिट बोर्ड में लिख दिया गया, और ये भी कैश जो है वो असेट्स का पार्ट है, ये कम हो गया, असेट्स का घटना क्रेडिट। तो लैंड अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। ठीक, यहां पे कोई अनइक्वलिटी नहीं है। 8 और 2 10 और 10, यानी कैपिटल अगर 10 लाख की है तो इसकी जवाबदेही बनती है कि भाई तुम्हारा 8 लाख 10 लाख की कैपिटल थी जिसमें 10 लाख का कैश होना चाहिए, तो तुम्हारा कैश कहां 8 लाख क्यों हुआ? तो कहोगे कि मैंने उस बिजनेस से 2 लाख की जमीन खरीद ली, तो 8 to 10 मेरी कैपिटल 10 लाख आज भी पड़ी है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि आप उस लैंड पर बिल्डिंग बना लेते हैं, बिल्डिंग, उस लैंड पर आप बिल्डिंग बना लेते हैं और एक्सपेंस कर देते हैं 2 लाख और। वो पैसा 2 लाख कहां से आया? इसमें से आया, इसी में से 2 लाख गया। तो 8 से 2 लाख अगर निकल गया तो क्या बचा? 6 लाख। अभी देखिए इक्वेशन जो है, इक्वेशन वो इक्वल काम कर रहा है। 10 लाख 6 to 8 to 10 लाख, ये भी इक्वल हो गया। इसके बाद आपने क्या किया कि मशीन खरीदी, मशीन खरीद लिया, कितने का? 2 लाख का, यहां पे 2 लाख। अब यहां पे वो 2 लाख आया कहां से? इस कैश से वो 2 लाख निकल गया, तो यहां क्या बचा? 4 लाख। ये यहां पे 4 लाख हो गया। अभी अकाउंटिंग का जो इक्वेशन है वो इक्वल है, 4 to 6 to 8 to 10। अगर पूछा जाए कि आपकी कैपिटल पूरी 10 लाख है तो आप उसको बता देना कि मेरी कैपिटल पूरी 10 लाख है। 4 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 10 लाख हो गया। ठीक, अब इसके लिए हम एंट्री क्या बनाएंगे? लैंड तक तो मैंने दिखा दिया, इसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे? चूंकि आपके बिजनेस में बिल्डिंग बढ़ गई है, बिल्डिंग मींस असेट्स, असेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश, यानी असेट्स का बढ़ना डेबिट और असेट्स का घटना क्रेडिट। यहां पे कैश कम हो गया और यहां पे बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग बढ़ गई, तो हमने एंट्री क्या पास किया? बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश। आपने मशीन खरीदा तो फिर वही करेंगे, मशीन अकाउंट डीआर टू कैश, यानी आपके बिजनेस में मशीन बढ़ गई और कैश कम हो गया, असेट्स का बढ़ना डेबिट और असेट्स का घटना क्रेडिट, यानी ये 2 लाख का अमाउंट भी मैं नहीं लिख रहा हूं, समझाने का सिर्फ प्रयास कर रहा हूं। ठीक, यहां पे हम इस को और बड़ा करेंगे, थोड़ा सा और समझाएंगे। अब
अभी देखिए हमारा अकाउंटिंग का इक्वेशन अभी 10 लाख ये है 4 to 6 to 8 और to 10। अभी आपके पास कैश कितना बचा? 4 लाख का। इमेज करिए कि आपने एक बिजनेस में ट्रक खरीद ली, ट्रक, उस ट्रक की कीमत 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। अब एक बात और बताते हैं, ये आपने ट्रक खरीदा कितने का? 10 लाख का। तो 10 लाख का ट्रक खरीदा, आपके पास कैश कितना है? 4 लाख। तो अब ये तो कैश नील हो गया, ये तो कैश नील हो गया। अगर हम बैलेंसिंग करें तो क्या निकल के आता है? 10 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, यानी 16 लाख। आपकी कैपिटल 16 लाख और 10 लाख और आपकी एसेट्स कितनी? 16 लाख। ये कैसे इक्वेशन होगा? अब हम आपको बताते हैं। जो आपने यहां पे ट्रक खरीदा है, एंट्री के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रक आपका बढ़ गया, असेट्स का बढ़ना डेबिट, ट्रक अकाउंट दिया, ट्रक अकाउंट दिया टू कैश। आपने वो जो 4 लाख रुपए कैश लिखा था, 4 लाख रुपए कैश रखा था, वो तो ट्रक बेचने वाले ओनर को दे दिया, फिर भी आपको उसे 6 लाख रुपए देना है। तो यहां पे ट्रक की कीमत कितनी है? 10 लाख। ठीक, आपने उसको कैश दे दिया 4 लाख, तो 6 लाख क्या होगा? जिस ट्रक मालिक से आपने खरीदा है ट्रक को, उसका आप नाम लिख लीजिए। टू, जैसे मान लीजिए उसका नाम है एबीसी एजेंसी, एबीसी कारपोरेशन लिख लेते हैं, एबीसी कारपोरेशन। तो यानी कि ये 6 लाख एबीसी कारपोरेशन को मुझे देना है, 6 लाख। तो 6 लाख की लायबिलिटी बढ़ गई उस फर्म के ऊपर, 6 लाख की लायबिलिटी बढ़ गई उस फर्म के ऊपर। तो यहां पे लिखेंगे एबीसी कारपोरेशन, एबीसी कारपोरेशन, यानी वो 6 लाख। यहां पे क्या हो गया? 16 लाख। यहां क्या हो गया? 16 लाख। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि ये जो चीजें हैं, अगर ये 16 लाख है तो इसको भी 16 लाख होना पड़ेगा, तभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन को सफल मानेंगे, सही मानेंगे। अन्यथा हमारी ये बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ एंट्री के माध्यम से मैंने आपको इस बात को समझाने का प्रयास किया। कैपिटल के साथ साथ ये फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख की। अब जरा एक बात बताइए कि ये कैपिटल आपको, इस फर्म को उस फर्म के पिता ने दिया। मान लीजिए ये फर्म आपकी है, ये बैलेंस शीट आपकी है, आपकी व्यक्तिगत है, तो ये आप कैपिटल 10 लाख का किससे लेके आए? आपके पिता बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए दिया, बोला कि आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, आप बिजनेस करो। तो आपने ले आया 10 लाख रुपए। जब आया तो आपने क्या लिखा? कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। तो कैपिटल 10 लाख की, कैश 10 लाख का। अब आपने इन सारे कैश को खत्म कर दिया, क्या करके? लैंड खरीद के, बिल्डिंग खरीद के, मशीन खरीद के, ट्रक खरीद के। और कल आपके पापा कहे कि तुम बेकार लड़के हो और आपको बिजनेस नहीं करना है, आप ये मेरा 10 लाख रुपए दे दो। आप कैसे दोगे? आप बताओ कि आप कैसे दोगे उनको 10 लाख रुपए? सबसे पहले आप लैंड को बेच दोगे। 2 लाख की लैंड है, कहोगे पापा ये 2 लाख का लैंड आप ले लीजिए, तो कितना हो गया? ये 2 लाख रुपए। फिर आपने बिल्डिंग को बेच दिया, पापा ये 2 लाख बिल्डिंग का हमने बेच के आपका 4 लाख दे दिया। मशीन 2 लाख का पापा हमने बेच दिया, ये आपको मैंने 6 लाख दे दिया। आपकी ट्रक कितने की है? 10 लाख रुपए की। आपके पापा कितना आपको दिए थे? 10 लाख रुपए। आपने पापा को कितना दे दिया? 6 लाख रुपए। अभी पापा को कितना देना है? 4 लाख रुपए। तो आप ट्रक को बेचिएगा, ट्रक को बेच के पापा को 4 लाख दे दीजिएगा, और ये जो 6 लाख रुपया बच गया, 10 में से 4 दे दिया इनको, 6 लाख रुपए जो है आप एबीसी ट्रांसपोर्ट को देके और इस बिजनेस को बंद कर दीजिएगा। यही